नमस्कार। मैं सबसे पहले भारत सरकार को और आयुष डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ। हमारे जो पारंपरिक जो वैद्यकीय पद्धति है, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, मंच दिया है, जिस पे इस पर शोध काम कर पाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयत्न से हमारे जो भारतीय वैद्यकीय पद्धति है, सिद्धा है, आयुर्वेद है, आज ये दुनिया में एक्सेप्टेबल हो रहा है, स्वीकृति के योग्य बन रही है। क्योंकि वहाँ अक्सर ये होता है, हम अपनी पद्धति को नज़रअंदाज करके बैठे रहते हैं। हमारी जो वैद्यकीय पद्धति है, इसमें जो गुण है, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना, इस पर शोध का काम करना ये अति आवश्यक है, यदि इसको विश्व भर में सबको इसका स्वीकृति मिलने के लिए। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो ये पद्धति है, ये वैज्ञानिक तरीके से इसका हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, इसमें स्टैंडर्डाइज हम कर रहे हैं क्या, इस दिशा पर काफ़ी काम हुआ है। भारत में आयुर्वेद को तो लोग जानते हैं, मगर सिद्धा जो सिस्टम है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तमिलनाडु के बाहर सिद्धा पद्धति को शायद ही लोग सुने होंगे, मगर अब ये सिद्धा पद्धति से ऐसी चीज़ें निकल आई है हमें, जिसको हमने जर्मन सरकार के जो फ्रैंकफर्ट इनोवेशन सेंटर है, उसके साथ मिल के इस पर रिसर्च पर लगे। इस रिसर्च में ये पता चला 84% इनहिबिटर की कैपेसिटी है कोरोना वायरस के लिए। तो और तमिलनाडु सरकार ने इसको आम लोगों को काढ़े के रूप में बहुत वितरण किया। अब काढ़ा तो सबको देना मुश्किल होता है, वो इसलिए उसको अभी टैबलेट फॉर्म में अपना श्री श्री तत्वा ने बनाया और इसको जिन जिन को दिए हैं, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को, सबका बड़ा उत्तम रिजल्ट आया है। इसका बड़ा अच्छा नतीजा निकला है बीमारी को रोकने के लिए, और लोगों को जल्दी से ठीक होने के लिए भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिखाई दिया है। और हमारे यहाँ क्या, हम पद्धति पर लेके बैठ जाते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एक तरह की पूर्वाग्रह है। मैं सबसे अनुरोध ये करता हूँ, हमें पद्धति से अधिक एक होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किसी भी पद्धति से हमारी बीमारी ठीक हो, इस पर हमको लगना चाहिए। अब हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, लोग, इतने लोग इससे पीड़ित हैं, कुछ लोग भय से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से और अस्वस्थ हुए जा रहे हैं। इन सब के लिए जब देखते हैं क्या राह है, जब तक कोई वैक्सीन बनता है, जब तक, अभी तो हम हाथ में ये कई सिद्ध चीज़ें हैं, इसका हम उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो मैं ये जो कबासुर कुडिनीर है, जो सिद्धा औषधि से निकला है, इसका बहुत उपयोगी मालूम पड़ा है। इसकी प्रयोजनकता, कई हॉस्पिटल ने इसको अपने यहाँ प्रयोग करके भी दिखाया, उसका नतीजा भी बहुत अच्छा है। अभी मैं काउंसिल ऑफ डॉक्टर से ये लोग बताएंगे, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में भी और यहाँ अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी इस पर कर रहे हैं। मैं ये भी आमंत्रण दे रहा हूँ भारत के अन्य हॉस्पिटल में भी, जबकि और कोई दवा नहीं है, और ये दवा और ये आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और इससे लोगों को ठीक लग रहा है, ठीक हो रहे हैं। इसको अवश्य आप एक्सपेरिमेंट करिए, इसका रिसर्च करें। रिसर्च के लिए मैं सभी डॉक्टरों को आमंत्रण देता हूँ इस मंच के जरिए। इसमें बहुत कुछ हम पा सकते हैं। देखिए, एक रिवर्स प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी होता है। यदि हम पहले से ये सोच लेते हैं आयुर्वेद सिद्धा से वगैरह कुछ नहीं होगा और हमारे दृष्टि सिर्फ एलोपैथी में रहना है, तब हम बड़ा भूल कर बैठते हैं। प्लेसिबो इफ़ेक्ट करके बोलते हैं अंग्रेजी में, माने जहाँ पर हम विश्वास ही नहीं करते, शुरू से ही समझ लेते हैं कुछ नहीं है, कुछ होगा नहीं। इसलिए पिछले कई महीनों से लगातार हमारे भारतीय वैद्यकीय पद्धतियों पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, कुछ और आगे पब्लिश होंगे।
अब हम वेट नहीं कर सकते हैं, अब जो हुआ है इसको हम प्रेजेंट करते हैं। इससे बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। जब दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में ये महामारी की बहुत बड़ी संकट आ बैठा है, इस वक्त हमको जो बिना साइड इफ़ेक्ट के हमको बल दे दे, हमको फ़ायदा करे, ऐसी चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इसी दृष्टिकोण से। मगर ये है, एक तो विश्वास है, दूसरा वो है हमें सावधानी बरतना है। सावधानी के साथ साथ हमें अपनी वैद्यकीय परंपरा को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षा भी करनी है। इस तरह से परीक्षा करने पर कई चीज़ें निकल आई। अब देखिए, भारत के कोई डॉक्टर विदेश जाते हैं तो वृद्ध डॉक्टर, बूढ़े डॉक्टर दिन जीवन भर यहाँ इलाज करते रहे हों, फिर भी जब विदेश जाते हैं तो उनको दोबारा टेस्ट करनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स लेनी पड़ती, परीक्षा देनी पड़ती है। उस परीक्षा से जब वो पास होते हैं तभी उनको वहाँ प्रैक्टिस की इजाज़त मिलती है, अनुमति मिलती है। अब हमारी जो पुराना परंपरागत सिद्ध औषध का ऐसा ही एक परिस्थिति अब आ गुज़रा है। इसमें ये सिद्धा औषधि बड़ा यशस्वी हो गया, माने यशस्वी होके निकला है। कबासुर खुडीनीर ख़ास तौर से तौर पे देखा जाए तो इससे लोगों को बहुत लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए छोटी छोटी बातों को हम हॉस्पिटल में दौड़े भागे, जब तक हमको बहुत सीरियस ना हो हॉस्पिटल में जाके वहाँ परेशान औरों को भी करना, हम भी परेशान होना उचित नहीं है। इसलिए ये आयुर्वेद और आयुष की जो प्रोटोकॉल है, बहुत बढ़िया रिसर्चेस निकले हैं, एक नहीं दो नहीं, करीब 67 रिसर्च इसमें निकली है। च्यवनप्राश हो या अमृत हो, गिलोय सत्व, सब है इन चीज़ों का, पर इन सब से ये कबासुर कुड़नीर ने तो कमाल कर दिया। और हम इन सब को अभी जन मन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो लोग घरों में क्वारंटाइन बन के रहते हैं उसी वक्त वो लेते रहें और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते रहें। तो इन्हीं बातों से हम ये कह रहे हैं, एक तो हमें प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए अपने सिस्टम पर। दो तरह की प्रेजुडिस हैं, पूर्वाग्रह। एक तो यही सब कुछ ठीक कहने वाले होते हैं, कुछ वो भी उतना ही सही नहीं है जितना कोई कहता रहे इसमें कुछ भी नहीं रखा है कहने वाले। तो मध्यम मार्ग हमको चुनना है। इसीलिए हमें इतना समय लगा, 5-6 महीने लगी इन चीज़ों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच लगाया, शोध किया, फिर एक नतीजा आज निकला। आज मैं उन सबको बधाई देता हूँ, ख़ासतौर से हमारा आयुष मिनिस्ट्री को, जो मिनिस्ट्री अलग एक मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने अलग एक मिनिस्ट्री बना के इस चीज़ को उठाने की पूरी प्रयत्न में लगे हुए हैं। और अन्य जो डॉक्टर जो हिम्मत करके इसमें आगे कदम बढ़ाए और जनहित के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सब को बधाई देता हूँ। ये बहुत बहुत अहम की बात है। वो पूरी दुनिया भारत की तरफ इस वक्त देख रही है। वो एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ओर दुनिया चल पड़ी है। इसलिए हमें अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, रोग निरोधक शक्ति बूस्ट बढ़ाना एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर जिनके भीतर ऑलरेडी ये सब हो गया, इसका इलाज का भी हमें पूरी तरह से प्रयत्न करना है। वो प्रयत्न हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, संशोधन के रूप से हमें आगे आना है। अभी कुछ आए हैं, कुछ रिज़ल्ट, तो हमसे तो रहा नहीं गया कि हमने कहा अभी जो भी आया है हम लोगों तक इसका पहुंचाएंगे, इसका गुणवत्ता को लोग जानें और जीवन में उपयोगी हो जाए ये बात।